बुरहानपुर के ऐतिहासिक राजघाट गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश उत्सव पर भव्य समारोह आयोजित हुआ। आशा दी वार का अमृतमयी कीर्तन किया गया। इस अवसर पर संगत भाव विभोर होकर वाहे गुरु जयकारों में डूब गए। कीर्तन, अरदास और कथा प्रवचन का आयोजन सेवादारों ने भक्तिभाव से संगत की सेवा की। प्रधान मनमोहन सिंह बिंद्रा ने बताया कि यह आयोजन गुरु नानक देव जी के संदेश को समाज तक पहुंचाने का संकल्प है। समाज सेवी रुपिंदर सिंह कीर ने कहा कि आज का दृश्य बिल्कुल त्योहार की तरह रहा। गुरुबाड़ी की रूहानी धुनें, सेवा का भाव, संगत की भीड़, श्रद्धा से झुकते माथे और गुरु चरणों में चढ़ती विनम्रता। बुरहानपुर से विनोद लोंढे की रिपोर्ट। बोलते हैं इसको नानक देव जी ने एक परंपरा दी कि सभी एक जैसे हैं, सभी एक बराबर हैं, सब एक साथ पूजा करो, एक साथ आराधना करो और एक साथ बंट छको, सारे बैठ के एक साथ लंगर करो। जो उनका संदेश था कि सब एक है, सब एक जैसे हैं और दुनिया को उन्होंने बहुत नीति का पाठ पढ़ाया। हम कुछ नहीं हैं, सब जो है वो परमात्मा है, उनके पाठ हमें पढ़ाए। आपका नाम? राखी मिश्रा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਣ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ प्रकाश पर्व दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, आज उनका जन्म दिवस पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि बढ़ चढ़ के धर्म के बारे में आगे प्रचार करें और ऐसे ही आगे आके गुरुद्वारे में अपनी सेवा दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। आज गुरु नानक देव जी के 557वां प्रकाश पर्व है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे और आप कहाँ कौन सा गुरुद्वारा पहुँचे? मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने एक नई दिशा दिखाते हुए समाज को एक अच्छे मार्ग पर चल करके सभी का हितों में कार्य हम लोग कैसे करें और जो उनके बताए हुए उद्देश्यों के हिसाब से हम लोग हमारे धर्म के प्रति और हमारे समाज के प्रति कैसे जागरूक होकर के हमारे समाज की धर्म की उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए चले। जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने एक नई दिशा दिखाई थी, उनके बताए हुए मार्गों पर हम उनके प्रण लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके जन्म दिवस पर हम आगे निरंतर बढ़ते रहें। कुछ कहेंगे और क्या विशेषता है इस गुरुद्वारे की? सिखों के हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की आज प्रकाश पर्व है और ये बहुत बेहतरीन स्थान है गुरुद्वारा राजघाट साहब। गुरु जी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पे रुके थे, तो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। क्या संदेश दिया था यहाँ से उन्होंने छुआछूत खत्म करने का, इक्वलिटी का संदेश और सब एक रहें और कोई छुआछूत नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। आप सबको आज इस विशेष पर्व की बहुत रुपिंदर सिंह की विशेषता है, क्या कहेंगे? अभी आज 556वां वर्ष पाठ मना रहे हैं। यहाँ ये ऐतिहासिक राजघाट गुरुद्वारे, यहाँ पर नानक जी आए। सारी संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब की लख लख बधाई हो। ये स्थान गुरु नानक देव जी महाराज का ताप्ती नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ गुरु महाराज काफ़ी समय तक रहे और लोगों को उपदेश दिया है। इस करके यहाँ हर साल प्रति वर्ष अनुसार इस साल भी गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पूरब बड़ी धूमधाम से संगत मना रही है। गुरु के लंगर 3 दिन से चल रहे हैं, बाकी सब संगत का सहयोग है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। धन गुरु नानक देव जी महाराज साहब का आज 557वां प्रकाश पर्व पूरी समाज, सिख समाज मना रहा है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थल है। दूसरी उदासीन के टाइम जब गुरु नानक देव जी महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बुरहानपुर होते हुए ओंकारेश्वर, फिर उसके बाद उज्जैन और इंदौर होते हुए उज्जैन गए थे, उसी समय वो बुरहानपुर में यहाँ कुछ समय रुके थे और उन्होंने इस धरती को पावन करके, इस धरती को ऐतिहासिक बनाकर यहाँ की जनता, यहाँ के उस समय के जो श्रद्धालु थे, उन्हें ये शिक्षा दी कि हमें मानवता की जात सब एक है। ऊंच नीच और जो भेदभाव के उस समय चलता था, उससे पाखंड से उसे बाहर निकालने के लिए गुरु नानक देव जी ने सारा जीवन अपना दिया और मानव की जात सब एक है, पहचानो, ये हमें मानवता के भाव उन्होंने सिखाए। आज उनके इस प्रकाश पर्व पर हमारे इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में बुरहानपुर की सभी साध संगत और सभी श्रद्धालु आज यहाँ आए हैं, उनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं। 3 दिवसीय अखंड पाठ साहब की आज समाप्ति हुई, अटूट लंगर अभी यहाँ बरतेगा और सभी को उनके इस प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई और उनका आशीर्वाद पूरे जिले में बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।